हेलो फ्रेंड, आज का इस थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे दूरी विस्थापन में कुछ अंतर और बच गया था। उसको अंतर देखने के बाद आज हम लोग चाल और वेग को डिस्कस करेंगे। देखिए, दूरी और विस्थापन में, ठीक है, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में मैं आपको बताया था कि दूरी जो होती है धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। दूरी से नहीं, दूरी बताया था कि दूरी केवल धनात्मक होगी, और विस्थापन बताया था कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और तीनों हो सकता है। ठीक है, दूरी क्या होगा, दूरी सदैव धनात्मक, और विस्थापन क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। इसके बाद मैं बताया था कि दूरी जो होती है सबसे बड़ी हो सकती है विस्थापन से, और दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसके ये जो इतना डिस्कस है इस समय, इसके सेकेंड वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ये थर्ड वीडियो में आपको दूरी विस्थापन में कुछ और डिफरेंट बच गए थे, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, दूरी और विस्थापन में सबसे पहले देखेंगे राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, ये पढ़ेंगे, इसमें राशि क्या है, राशि। राशि मुख्यतः दो प्रकार की होगी। कौन? एक होती है सदिश राशि, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि। कौन सा? अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि आया समझ में? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहेंगे? जैसे लिखा है कि सदिश राशि, देखिए राशि हटा दीजिए, सदिश किसे कहेंगे, अदिश किसे कहेंगे। तो स का मतलब आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसमें याद करने के लिए। देखिए, स का मतलब आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, संख्या। संख्या अर्थात इसे फिजिक्स में बोलते हैं हम लोग परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। और दिश का मतलब क्या होगा, दिशा। दिश का मतलब क्या होगा, दिशा। ठीक। और इसमें ये लिखेंगे अ का मतलब नहीं। अ का मतलब नहीं, जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, यहाँ पर समान। क्या लिख रहा हूँ? समान। और एक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर असमान। असमान, इसका मतलब कि ये कोई वस्तु है, कोई पदार्थ वो समान है, मतलब लंबाई में हो, चाहे चौड़ाई में हो, चाहे उसका द्रव्यमान हो। इतना याद रखिए कि जो भी कुछ है वो समान है। इसका मतलब अ का मतलब नहीं, समान मतलब समान। जो भी कुछ है, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, आयतन, जो भी कुछ भी हो, ये समान बराबर नहीं है। इसका मतलब कि जो ये अ है इसको निगेटिव फील करा रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है नहीं। अ का मतलब नहीं, इसीलिए यहाँ से अ का मतलब लिखेंगे नहीं। अ का मतलब क्या लिखेंगे, नहीं। और दिश का मतलब क्या लिखेंगे, दिशा। दिश का मतलब क्या लिखेंगे, दिशा। आया समझ में? देखिए, कहेंगे कि वह राशि, लिखेंगे वह राशि जिसमें संख्या अर्थात परिमाण और दिशा, वह राशि जिसमें संख्या और अर्थात परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे बोलेंगे हम लोग सदिश राशि। क्या कहेंगे? वह राशि जिसमें संख्या और दिशा दोनों होती है, उसे बोलेंगे सदिश राशि। आया समझ में? वह राशि जिसमें परिमाण भी और दिशा भी, उसे बोलेंगे सदिश राशि। और अदिश राशि का वह राशि जिसमें अ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, वह राशि जिसमें दिशा नहीं होती, उसे बोलते हैं अदिश राशि। चलिए देखिए, इसको अब मैं बता रहा हूँ परिभाषा इसकी, सदिश राशि का। सदिश राशि की परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, सदिश राशि लिखेंगे कि वह राशि जिसमें संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे, फिजिक्स से बोलते हैं संख्या को परिमाण। वह राशि जिसमें संख्या और दिशा, वह राशि जिसमें संख्या और दिशा दोनों होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हूँ, वह राशि इसमें संख्या तथा परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक। इसके बाद अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि में लिखेंगे कि वह राशि
जिसमें वह राशि जिसमें संख्या वह राशि जिसमें संख्या की क्या बोलेंगे, परिमाण। क्या बोलेंगे, परिमाण। वह राशि जिसमें एक शब्द जोड़ लीजिएगा यहाँ से, केवल। वह राशि जिसमें केवल संख्या अर्थात परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, अ का मतलब नहीं या दिश का मतलब दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं, नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। है समझ में। सदिश राशि किसे कहेंगे, वह राशि जिसमें संख्या और दिशा दोनों होती है सदिश राशि। अदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण होता है केवल और इसमें दिशा नहीं होती, उसे बोलेंगे अदिश राशि। ये हो गया सदिश राशि और अदिश राशि की परिभाषा। तो ये बताइए कि मैं आपसे बताया था कि दूरी और विस्थापन, क्या बताया था कि दूरी और विस्थापन। तो दूरी बताइए कि दूरी कौन सी राशि हो जाएगी और विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगी, सोच कर बताइएगा। मैं आपको इसके सेकंड वाले वीडियो में बताया था कि ये कोई रास्ता था, ठीक है, ये कोई रास्ता था, ये कार यहाँ चल गई। ये कार थी, अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ की थी। ये इसको ए माने थे, इसको बी और ये माने थे सी, ठीक है। तो ये बताइए कि मैं लिख दिया कि मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ये आपका प्यारा सा घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है और ये आपका हाउस है, ठीक है, ये आपका हाउस है। तो ये बताइए कि मैं कह दूं कि मेरे घर से और स्कूल का विस्थापन कितना है, विस्थापन 5 मीटर है। तो इसका मतलब मैं ये बताऊंगा कि जो सबसे छोटा रास्ता है ये विस्थापन कितना है, 5 मीटर। विस्थापन में बताया था कि दूरी और विस्थापन में दूरियां अनेक होती हैं और विस्थापन जो सबसे सीधा रास्ता होता है। तो मैं कह दूं कि मेरे घर से स्कूल कितना है, 5 मीटर। तो आप लोग इतना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल है, स्कूल से चाहे इधर भी हो सकता है, चाहे इधर भी हो सकता है, चाहे इधर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मैं ये बताया हूँ कि दूरी और विस्थापन, तो विस्थापन कितना है, 5 मीटर है और दूरी कितना है, दूरी इसमें आपको दूरी भी मान लीजिए कि 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या है कि आपको तो ये पता चल रहा है कि दोनों में ये परिमाण है और ये भी परिमाण है। अब मैं परिभाषा ही बताया आपको, अदिश राशि में राशि इसमें दिशा तो नहीं होती लेकिन परिमाण होता है अदिश में, और सदिश में दोनों होता है। सदिश का मतलब विस्थापन भी हो जाएगा और इसमें परिमाण भी हो जाएगा और दिशा भी। तो यहाँ से देखिए जो आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन में आपको 5 मिनट बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको उतना तो अनुमान होगा कि जो विस्थापन वो किसी न किसी दिशा में होगा, ठीक है, किसी न किसी दिशा में होगा। और दूरी मैं बता दिया कि 10 किलोमीटर है, दूरी बताया मैं 10 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या होगा, 10 किलोमीटर से क्या मतलब हम बता पाएंगे, कैसे बताएंगे। दूरी के लिए दूरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो आपको मैं कह दूंगा कि मैं आज अपने घर से स्कूल गया 10 किलोमीटर, वो भी दूरी पर। तो दूरी तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कई भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको विस्थापन बताया 5 मीटर, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे प्रारंभिक से अंतिम कितना चला होगा, 5 मीटर। तो ये विस्थापन हमेशा कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। और आपका स्कूल और आपका घर किसी न किसी दिशा, और ये क्या कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि, समझ में आया। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, दूरी विस्थापन हो गया। अब पढ़ेंगे चाल और वेग, ठीक है, चाल और वेग। और ये वीडियो आप लोग देखकर इसको लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे और अच्छा वीडियो इसके नेक्स्ट में आपको मैं देता जाऊंगा, जिससे आपको 9th क्लास में एकदम इजी हो जाएगा। जो कोई भी कठिन है नहीं, लेकिन इसे कठिन समझा जाता है, होता नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको मैं बताऊंगा दूरी क्या होता है और
हाँ, चाल क्या होता है और वेग। देखिए चाल और वेग, चाल और वेग, ठीक है। चाल और वेग क्या होता है, देखिए इसमें मैं आपसे बताया था, देखिए क्या बताया था कि ये उदाहरण के तौर पे मैं बताया था, इसे हम लोग क्या माने थे, आपका हाउस माने थे, और इसे क्या माने थे, आपका स्कूल माने थे, ठीक है। ये सबसे छोटा रास्ता था आपका विस्थापन, ये सबसे छोटा रास्ता था विस्थापन, और ये जितनी बड़ी दूरियां थी ये सब क्या हो गई थी आपकी दूरी। ये आपकी जो बड़ी दूरियां रास्ते की लंबाई थी ये हो गई आपकी दूरी, ठीक है ना। इसे क्या मानेंगे, हमने अपनी दूरी मानेंगे, ठीक है। तो ये बताइए, तो अब ऐसे तो है नहीं कि हम शक्तिमान है कि यहाँ से उड़कर वहाँ चले, कुछ समय नहीं लगा, ऐसा तो है नहीं। अब क्या है कि घर से चाहे दूरी पे जाएं या विस्थापन पे जाएं, कुछ लगेगा टाइम, कुछ समय लगेगा। तो इसमें हम लोग दूरी में टाइम से, समय से भाग देते हैं, विस्थापन में समय से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक शब्द क्या लिखेंगे कि जो आपकी दूरी है, दूरी चाल और वेग समय का आकलन करती हैं। क्या करती हैं, आकलन करती हैं। इसका मतलब क्या होगा, आकलन करती हैं। इसका मतलब ये कि दूरी हो, विस्थापन हो, दूरी हो, ठीक है। इसमें अगर समय से अगर हम लोग, अगर समय इसमें लग रहा है तो इसका मतलब कि ये दूरी होगी और ये चाल होगा और ये वेग होगा। क्या बताया कि दूरी हो, विस्थापन हो, दूरी हो, अगर इसमें हम लोग समय लग रहा है, अगर दूरी में समय लग रहा है, विस्थापन में समय लग रहा है, तो दूरी में समय लग गया तो चाल हो जाएगा, विस्थापन में समय लग गया तो ही वेग हो जाएगा। आया समझ में। कैसे इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे, देखिए चाल को बोलते हैं स्पीड, चाल को बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड में इसमें लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या बताया हूँ कि ये सब दूरी है और ये विस्थापन है, ये दूरी है, इसमें लग गया समय, दोनों जब दूरी में और विस्थापन में समय लग जाता है, तो जब दूरी में समय लग गया तो चाल, विस्थापन में समय लग गया तो वेग। तो यही लिखा हूँ कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। देखिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। यहाँ से इसके बाद देखिए वेलोसिटी जिसे बोलते हैं वेग, वेग की परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या कहेंगे, विस्थापन बटा समय। अब इसके बाद वेग, और ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसमें भी ये भी याद रखिए कि जो हम लोग गाड़ियों में जो स्पीड बताता है, जिसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, जो गाड़ियों में लगा होता है, जैसे कि गाड़ियों में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह 10 यहाँ से 20 ऐसे बना होता है, ऐसे ये है तो ये बना होगा यहाँ से 20, 40, फिर इसके बाद 60,
60 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 80, 80 के बाद 100, इसी तरह 120, 140, 180 इस तरह बनाता है। तो ये जो आपको बताता है, तो ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, किस चाल से बताता है, वो चाल बताता है आपको, और चाल बताता है। और इसी में एक छोटा सा लगा होता है जो हमेशा वो आपकी दूरी बताता है कि आप कितनी दूरी चले हैं, ठीक है ना। जो इसे बोलते हैं, जो गाड़ियों में इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है ना, इससे बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपकी चाल बताएगा और क्या बताएगा, आपकी दूरी बताएगा, न कि वेग बताएगा, न कि विस्थापन बताएगा, इसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताया जाएगा।